आज यक्ष युधिष्ठिर संवाद से संबंधित प्रेरक कथा सुनाने जा रही हूँ। महाभारत के वन पर्व में यक्ष युधिष्ठिर संवाद का वर्णन है। पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे। एक दिन उन्हें बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने सहदेव को जल की खोज के लिए भेजा। जल्दी ही सहदेव को एक जलाशय मिल गया। उसने पहले अपनी प्यास बुझानी चाहिए। जैसे ही वो झुके पानी पीने के लिए एक वाणी गूंजी, इस जलाशय का स्वामी मैं हूँ। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा मृत हो जाओगे। सहदेव ने वाणी को अनसुना कर दिया और वो मृत हो गया। काफी देर होने के पश्चात युधिष्ठिर ने एक एक करके नकुल, अर्जुन और फिर भीम को भेजा। जब बहुत देर हो गई और कोई भी नहीं आया तो स्वयं युधिष्ठिर उनकी खोज में चल पड़े। जल्दी ही वे जलाशय के निकट पहुंच गए। वहां उन्होंने सभी भाइयों को मृत पड़े देखा। उन्होंने पहले अपनी प्यास बुझानी चाहिए। जैसे ही वे झुके, वाणी फिर गूंजी, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अन्यथा पानी पीने से तुम भी भाइयों की तरह मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके 126 प्रश्न किए, जो मानव जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैं आपको अवगत कराना चाहती हूँ, जो प्रेरणादायक भी हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, धरती से भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धरती से भारी माता होती है। यक्ष ने फिर पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? पिता। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हवा से भी तेज चलने वाला क्या है? मन। घास से भी तुच्छ क्या है? चिंता। विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? विद्या। घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? पत्नी। इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? लोग प्रतिदिन मरते हैं, पर जो जीवित बचे रह जाते हैं, वे सदा ही यहाँ टिके रहने की आशा करते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य भला और क्या हो सकता है? इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से एक एक करके प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों का युधिष्ठिर ने समुचित उत्तर दिया। प्रसन्न होकर यक्ष ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे इन चारों भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। तुम किसे जिलाना चाहते हो? युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा, फिर कहा, नकुल को। तत्क्षण यक्ष प्रकट हो गए और बोले, युधिष्ठिर, महाबलशाली भीम को छोड़कर तुम नकुल को क्यों जिलाना चाहते हो? अरे, भीम को नहीं तो कम से कम अर्जुन को तो जिला देते,
के युद्ध कौशल ने ना जाने कितनी बार तुम्हारी रक्षा की है। युधिष्ठिर ने कहा, हे देव, मनुष्य की रक्षा केवल धर्म करता है और कोई नहीं। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। कुंती माता का पुत्र मैं जीवित हूँ। मैं चाहता हूँ माद्री माता का पुत्र नकुल जीवित हो जाए, एक पुत्र। ये सुनकर यक्ष गदगद हो उठे और कहा, हे धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर, जाओ, तुम्हारे सभी भाई जीवित हो जाएं। चारों भाई तुरंत जीवित हो गए। इस प्रकार युधिष्ठिर के दिए हुए उत्तर न केवल ज्ञानवर्धक है वरन प्रेरणास्पद भी। हमें उन्हें आत्मसात करना चाहिए। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सक्रिय रहें, सार्थक रहें। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिएगा।